हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, अगर आपने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है दोस्तों, परमानेंट पोस्ट है और जो नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी की डिग्री ले रखी है, बीएससी नर्सिंग की या ऑनर्स की डिग्री ले रखी है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं ये वैकेंसी कहां पर निकली है और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, आपको अप्लाई कैसे करना है, फीस कितनी पे करनी है, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है और आप ये जॉब करना चाहते हैं, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकली है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में पड़ती है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी पड़ती है, इसी में वैकेंसी निकली है। दोस्तों, बात करें इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 14 मई 2025 है। 14 मई 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। और इसमें जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 7 मई 2025 है। 7 मई 2025 तक आप इसमें फीस की पेमेंट कर सकते हैं। जो आपको अप्लाई करना है वो भी ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है और आपको जो फीस पेमेंट करनी है वो भी आपको ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट करनी है। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट दो तरह की हैं। एक बैकलॉग की पोस्ट है। बैकलॉग पोस्ट वो पोस्ट होती है जो इससे पहले वैकेंसी आई हुई होती हैं, उनमें सीटें खाली रह जाती हैं, सीटें भर नहीं पाती हैं, तो उन सीटों को बैकलॉग में दिखाया जाता है। जब नई वैकेंसी आती है, नया नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें बैकलॉग पोस्ट को भी दिखाया जाता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ बैकलॉग पोस्ट है, बैकलॉग की वैकेंसी है, वो 107 है, 107 है। और जो नई वैकेंसी है वो 626 है, 626 है। जो टोटल वैकेंसी है, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 733 है, 733 है, जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। अब बात करें कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए और आपको रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री नहीं है, आपके पास डिप्लोमा है जीएनएम में, इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम में और क्या है, आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में स्टेट या इंडियन नेशनल काउंसिल में, और आपको 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री नहीं है, जीएनएम की डिग्री है, जीएनएम में डिप्लोमा है आपके पास, तो आपको अनुभव भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में आपको काम करने का अनुभव भी होना चाहिए। कम से कम 2 साल का अनुभव आपका होना चाहिए। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जो बैकलॉग में वैकेंसी है उसके लिए भी यही क्वालिफिकेशन मांगा गया है और क्या है, जो नई वैकेंसी है उसके लिए भी यही क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये जो पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, 7 सीपीसी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो सैलरी बनती होगी 7 सीपीसी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग वो सैलरी आपको मिलेगी। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, ओबीसी कैटेगरी में आते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, तो आपको 2000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, प्लस 360 रुपये आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। जो टोटल फीस आपको पे करनी पड़ेगी 2360 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। 2360 रुपीज फीस आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं।
अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो जो आपको फीस पे करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फीस 1200 रुपये पे करना पड़ेगा और 216 रुपये आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। जो टोटल आपको पे करना पड़ेगा 1416 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। 1416 रुपीज आपको फीस पे करना पड़ेगा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं। अब बात करें इसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो जो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए वो क्या है, मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। और जो अपर एज लिमिट है इसमें जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए वो क्या है, आपकी एज 40 साल होनी चाहिए। 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 को आपकी एज काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें कि छूट कितनी दी जाएगी एज में, तो जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। जो डिसेबल्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अप टू 15 साल की छूट दी जाएगी। यहां पर और भी इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, अनारक्षित कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। उनको क्या है, रिजर्व कैटेगरी वाली कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। तो अगर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना है, उनको जो फीस पेमेंट करनी है वो अनरिजर्व कैटेगरी वाली फीस पेमेंट उनको करनी पड़ेगी। और जो उनका सिलेक्शन होगा वो क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत जो वैकेंसी है उसमें उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में भी क्लियरिटी मिल गई होगी। अब बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें जो सिलेक्शन होगा क्या है, आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, सीआरटी होगा, इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। बात करें सीआरटी कैसे होगा, तो ये क्या है, ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है और ऑफलाइन मोड में भी ये एग्जाम हो सकता है। अभी इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया है कि ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है और ऑफलाइन मोड में भी आपका एग्जाम हो सकता है। जब आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद क्या है, आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एग्जाम से पहले ही आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ऑनलाइन मोड में होगा कि ऑफलाइन मोड में होगा, पेन या पेपर मोड में होगा। बात करें इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसमें परीक्षा कैसे होगी, ये जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है सीआरटी है ये कैसे होगा। तो दोस्तों ये जो टेस्ट होगा, जो पेपर होगा, ये 2 घंटे का होगा। इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 100 अंक आपको दिए जाएंगे और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और जो एग्जामिनेशन होगा वो क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका पेपर होगा। जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ओनली लैंग्वेज के क्वेश्चंस को छोड़ करके, जो भाषा का प्रश्न होगा उसको छोड़ करके। बात करें किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें जो 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 प्रश्न पूछा जाएगा, वो आपके रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन लेवल का होगा। और 10 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो जनरल इंग्लिश का होगा। जीके से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न रीजनिंग से आएगा। 10 क्वेश्चन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से भी आएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए, एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1/3 मार्क काट लिए जाएंगे, 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा एक गलत उत्तर के लिए। अगर आपने 3 प्रश्नों का गलत उत्तर दे दिया तो आपका पूरा का पूरा 1 अंक काट लिया जाएगा। जो सही उत्तर दे करके आपको अंक मिला है उसमें से 1 अंक आपका काट लिया जाएगा।
तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा, 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको दिया जाएगा अगर आपने उसका सही उत्तर दिया है। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाना पड़ेगा, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। बात करते हैं इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, 50% अंक लाना पड़ेगा, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो, एसटी कैटेगरी में आते हो, तो आपको 45% मार्क्स लाना पड़ेगा, मिनिमम 45% अंक लाना पड़ेगा, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। बात करें इसमें मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो जो आप रिटन टेस्ट दोगे, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट सीआरटी जो आप दोगे, उसमें जो आपको अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पर मेरिट बनेगी। इसमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेस पर मेरिट बनेगी, क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे तो एग्जाम जो होगा वो कई शिफ्ट में एग्जाम होगा। अगर कई शिफ्ट में एग्जाम होता है तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन फार्मूला भी लगाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के बेस पर कैंडिडेट को अंक दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं, और उसी के बेसिस पर मेरिट तैयार की जाती है। तो इसमें पहले ही बोल दिया गया है कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला भी लागू किया जाएगा। नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है क्या है, रिटन टेस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें कोई इंटरव्यू आपको नहीं देना है। तो जो कैंडिडेट इंटरव्यू से घबराते हैं, साक्षात्कार देना नहीं चाहते हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। एक एग्जाम से इसमें सिलेक्शन होगा। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी की वेबसाइट पर जाकर के आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। अभी ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो एक्टिव नहीं हुआ है। यहां पर बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन प्रोसेस शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड on the website, examination will be conducted according to the published शेड्यूल। अभी क्या है, एग्जाम डेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। अभी जो एप्लीकेशन का लिंक है वो भी एक्टिव नहीं हुआ है। दोस्तों जैसे लिंक एक्टिव होता है, एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को तुरंत इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। अगर क्या है कि लेट हो जाता है, एप्लीकेशन स्टार्ट होता है और तुरंत मैं उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता हूं आप लोगों को, तो मैं आपको बता देता हूं कि वेबसाइट कौन सी है, आपको कहां पर जाकर के लिंक मिल जाएगा, कहां पर जाकर के आप डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों ये वेबसाइट है केजीएमयू की। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो ऊपर देखेंगे यहां पर दिया गया है करियर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर नोटिफिकेशन दिया गया है केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको फीस कितना पे करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, वैकेंसी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो आप इसको रीड कर सकते हो अप्लाई करने से पहले। इसी पेज पर क्या है, आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करने के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आप नोटिफिकेशन को देख सकते हो और आपको अप्लाई करने का लिंक कहां पर मिलेगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर की। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 733 है, 733 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जिसमें 107 बैकलॉग की पोस्ट है और 626 नई वैकेंसी है, नई पोस्ट है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 मई 2025 है। आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप लोग कमेंट में बोल देना। अगर मेरे पास वो इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए पहले ही बोल दिया है। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।